यदि आप तंत्र मंत्र यंत्र साधनाओं, टोटकों तथा शास्त्रों में कही गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से अपना जीवन सफल बनाने के इच्छुक हैं या आप इन चीजों में रुचि रखते हैं, तो आप हमारे चैनल मंत्र का जीवन को दिखाए गए तरीके से सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इसके बाद बेल या घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे चैनल में अपलोड की गई कोई भी नई यूट्यूब वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से सूचना या नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर पहुंच जाएगी। याद रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना निःशुल्क अथवा बिल्कुल फ्री है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। भगवान भैरव की महिमा अनेक शास्त्रों में मिलती है। भैरव जहाँ शिव के गण के रूप में जाने जाते हैं, वहीं वे दुर्गा जी के अनुचारी माने गए हैं। भैरव की सवारी कुत्ता है। चमेली फूल प्रिय होने के कारण उपासना में इसका विशेष महत्व है। साथ ही भैरव रात्रि के देवता माने जाते हैं और इनकी आराधना का खास समय भी मध्य रात्रि में 12 से 3 बजे का माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के 2 स्वरूप बताए गए हैं। एक स्वरूप में महादेव अपने भक्तों को अभय देने वाले विश्वेश स्वरूप हैं, वहीं दूसरे स्वरूप में भगवान शिव दुष्टों को दंड देने वाले काल भैरव स्वरूप में विद्यमान है। शिवजी का विश्वेश स्वरूप अत्यंत ही सौम्य और शांत है। यह भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। वहीं भैरव स्वरूप रौद्र रूप वाले हैं। इनका रूप भयानक और विकराल होता है। इनकी पूजा करने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार डर कभी परेशान नहीं करता। कलयुग में भय से बचने के लिए काल भैरव की आराधना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। काल भैरव को शिवजी का ही रूप माना गया है। काल भैरव की पूजा करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का डर नहीं सताता है। भैरव शब्द का अर्थ ही होता है भीषण, भयानक या डरावना। भैरव को शिव के द्वारा उत्पन्न हुआ या शिवपुत्र माना जाता है। भगवान शिव के 8 विभिन्न रूपों में से भैरव एक है। वो भगवान शिव का प्रमुख योद्धा है। भैरव के 8 स्वरूप पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुखतः काला और गोरा भैरव अति प्रसिद्ध है। रुद्रमाला से सुशोभित, जिनकी आंखों में से आग की लपटें निकलती है, जिनके हाथ में कपाल है, जो अति उग्र हैं, ऐसे काल भैरव को मैं वंदन करता हूँ। भगवान काल भैरव की इस वंदनात्मक प्रार्थना से ही उनके भयंकर एवं उग्र रूप का परिचय हमें मिलता है। काल भैरव की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में इस तरह प्राप्त होती है। एक बार मेरु पर्वत के सुदूर शिखर पर ब्रह्मा विराजमान थे। तब सब देव और ऋषिगण उत्तम तत्व के बारे में जानने के लिए उनके पास गए। तब ब्रह्मा ने कहा, वह स्वयं ही उत्तम तत्व है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है। किंतु भगवान विष्णु इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि वह ही समस्त सृष्टि के सर्जक और परम पुरुष परमात्मा है। तभी उनके बीच एक महान ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति के मंडल में उन्होंने पुरुष का एक आकार देखा। तब 3 नेत्र वाले महान पुरुष शिव स्वरूप में दिखाई दिए। उनके हाथ में त्रिशूल था, सर्प और चंद्र के अलंकार धारण किए हुए थे। तब ब्रह्मा ने अहंकार से कहा कि आप पहले मेरे ही ललाट से रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं। उनके इस अनावश्यक अहंकार को देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उस क्रोध से भैरव नामक पुरुष को उत्पन्न किया। ये भैरव बड़े तेज से प्रज्वलित हो उठा और साक्षात काल की भांति दिखने लगा। इसलिए वो काल राज से प्रसिद्ध हुआ और भयंकर होने से भैरव कहलाने लगा। काल भी उनसे भयभीत होगा, इसलिए वो काल भैरव कहलाने लगे। दुष्ट आत्माओं का नाश करने वाला ये अमरदक भी कहा गया। काशी नगरी का अधिपति भी उन्हें बनाया गया। उनके इस भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा और विष्णु शिव की आराधना करने लगे और गर्व रहित हो गए। श्री काल भैरव भगवान शिव के 5वें स्वरूप है तो विष्णु के अंश भी हैं। इनकी उपासना मात्र से ही
सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और मानसिक परेशानियों से शीघ्र मुक्ति मिलती है। कोई भी मानव इनकी पूजा, आराधना, उपासना से लाभ उठा सकता है। आज इस विषमता भरे युग में मानव को कदम कदम पर बाधाओं, विपत्तियों और शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मंत्र साधना ही इन सब समस्याओं पर विजय दिलाता है। शत्रुओं का सामना करने, सुख, शांति, समृद्धि में ये साधना अति उत्तम है। श्री काल भैरव का नाम सुनते ही बहुत से लोग भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं कि ये उग्र देवता है, अतः इनकी साधना वाम मार्ग से होती है, इसलिए यह हमारे लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन यह मात्र उनका भ्रम है। प्रत्येक देवता सात्विक, राजस और तामस स्वरूप वाले होते हैं, किंतु ये स्वरूप उनके द्वारा भक्त के कार्यों की सिद्धि के लिए ही धारण किए जाते हैं। श्री काल भैरव इतने कृपालु एवं भक्त वत्सल है कि सामान्य स्मरण एवं स्तुति से ही प्रसन्न होकर भक्त के संकटों का तत्काल निवारण कर देते हैं। तंत्राचार्यों का मानना है कि वेदों में जिस परम पुरुष का चित्रण रुद्र के रूप में हुआ है, वही तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में भैरव के नाम से जाना जाता है। वामकेश्वर तंत्र की योगिनी हृदय दीपिका टीका में अमृतानंद नाथ लिखते हैं, भ से विश्व का भरण, र से रमस, व से वमन अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला शिव ही भैरव है। तंत्रालोक की विवेक टीका में भगवान शंकर के भैरव रूप को ही सृष्टि का संचालक बताया गया है। श्री तत्व निधि नाम तंत्र मंत्र में भैरव शब्द के 3 अक्षरों के ध्यान के उनके त्रिगुणात्मक स्वरूप को सुस्पष्ट परिचय मिलता है, क्योंकि ये तीनों शक्तियां उनके समाविष्ट हैं। भ अक्षर वाली जो भैरव मूर्ति है वो श्यामला है, भद्रासन पर विराजमान है तथा उदयकालिक सूर्य के समान सिंदूर वर्णी उसकी कांति है। वह एक मुखी विग्रह अपने चारों हाथों में धनुष, बाण, वर तथा अभय धारण किए हुए है। र अक्षर वाली भैरव मूर्ति श्याम वर्ण है, उनके वस्त्र लाल हैं। सिंह पर आरूढ़ व पंचमुखी देवी अपने 8 हाथों में खड़ग, खेट या मुसल, अंकुश, गदा, पाश, शूल, वर तथा अभय धारण किए हुए है। वह अक्षर वाली भैरवी शक्ति के आभूषण और नरवर फाटक के समान श्वेत हैं। वह देवी समस्त लोकों का एकमात्र आश्रय है। विकसित कमल पुष्प उनका आसन है। वे चारों हाथों में क्रमश 2 कमल, वर एवं अभय धारण करती हैं। भैरव कलयुग के जागृत देवता हैं। शिव पुराण में भैरव को महादेव शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। इनकी आराधना में कठोर नियमों का विधान भी नहीं है। ऐसे परम कृपालु एवं शीघ्र फल देने वाले भैरवनाथ की शरण में जाने पर जीव का निश्चय ही उद्धार हो जाता है। भैरव के नाम जप मात्र से मनुष्य को कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है। वे संतान को लंबी उम्र प्रदान करते हैं। अगर आप भूत प्रेत बाधा, तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हैं तो आप शनिवार या मंगलवार कभी भी अपने घर में भैरव पाठ का वाचन कराएं। इससे समस्त कष्टों और परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। जन्म कुंडली में अगर आप मंगल ग्रह के दोषों से परेशान हैं तो भैरव की पूजा करके पत्रिका के दोषों का निवारण आसानी से कर सकते हैं। राहु केतु के उपायों के लिए भी इनका पूजन करना अच्छा माना जाता है। भैरव की पूजा में काली उड़द और उड़द से बने मिष्ठान, इमरती, दही बड़े, दूध और मेवा का भोग लगाना लाभकारी है। इससे भैरव प्रसन्न होते हैं। भैरव की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है। तंत्र के ये जाने माने महान देवता काशी के कोतवाल माने जाते हैं। भैरव तंत्रोक्त, बटुक भैरव कवच, काल भैरव स्तोत्र, बटुक भैरव ब्रह्म कवच आदि का नियमित पाठ करने से अपनी अनेक समस्याओं का निदान कर सकते हैं। भैरव कवच से असामयिक मृत्यु से बचा जा सकता है। खास तौर पर काल भैरव अष्टमी पर भैरव के दर्शन करने से आपको अशुभ कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। वैसे तो आम आदमी शनि देवता, कालिका माँ और काल भैरव का नाम सुनते ही घबराने लगते हैं, लेकिन सच्चे दिल से की गई इनकी आराधना
आपके जीवन के रूप रंग को बदल सकती है। ये सभी देवता आपको घबराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुखी जीवन देने के लिए तत्पर रहते हैं, बशर्ते आप सही रास्ते पर चलते रहें। भैरव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके उनके कर्म सिद्धि को अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। भैरव उपासना जल्दी फल देने के साथ साथ क्रूर ग्रहों के प्रभाव को समाप्त कर देती है। शनि या राहु से पीड़ित व्यक्ति अगर शनिवार और रविवार को काल भैरव के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करे तो उनके सारे कार्य सकुशल संपन्न हो जाते हैं। साथ ही इनकी आराधना करने पर हमारे कई बुरे गुण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये था दर्शकों भगवान श्री काल भैरव की महिमा का विस्तृत वर्णन। आशा है आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।